हैं, शादी नहीं होती है, तब तक तो कुछ हल्का आज़ादी है। शादी हो जाने के बाद समस्याएं ही समस्याएं हैं। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। इन सब इत्यादि इत्यादि पहलू पर विचार होगा और इन्हीं सब बातों को हम लोग रखेंगे सेमिनार में। हमारे मोदी जी भी बोली, बहुत ही अच्छा बोली और सभी पहलुओं पर विचार होंगे और हम लोग एक सफल नारी सुरक्षा सेना को एक सम्मान देते हुए कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। 30 तारीख को महिलाओं को लेकर बिहार में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम पहला बार हो रहा है और विधान परिषद के सभागार में, ऐतिहासिक विधान परिषद के सभागार में होगा और यह कार्यक्रम नारी सुरक्षा सेना की ओर से है और यह सेना गैर राजनीतिक संगठन है और महिलाओं को हकूक दिलाने के लिए यह सेना व्यापक पैमाने पर पूरे देश में काम कर रही है और इसका तीसरा स्थापना दिवस समारोह है और हम आग्रह करेंगे राज्य भर के जितने भी महिलाएं जो समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जो स्वयंसेवी संस्था के साथी हैं, जो महिला मंडल के साथी हैं, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में आप पटना आए। और अभी सही संजय झा जी बता रहे थे कि महिलाओं को आज भी हक नहीं मिला और गैर बराबरी है, कई तरह का समस्या है। इस पर हम लोग वहाँ चर्चा होगा और इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कई मंत्री, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और एक स्मारका का भी प्रकाशन हो रहा है जिसका उस दिन लोकार्पण होगा और राज्य भर से हमारे बीच महिला उसमें शामिल हो रही हैं और 101 महिलाओं को हम लोग महिला रत्न सम्मान से उस दिन सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान किया है। इसलिए आप लोग उस कार्यक्रम में सभी लोग सावधान हों। मित्रों, क्या है कि नारी सुरक्षा सेना जो महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण पर कार्य करती है, उसका स्थापना दिवस 30 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा परिषद पटना में 12 बजे दिन से होने जा रहा है और इसमें बिहार के राज्यपाल इसका उद्घाटन करेंगे। इसी संभाग में उनसे कंसेप्ट प्राप्त हुआ। उसके अलावा बिहार के ये दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्री लोग आमंत्रित हैं वक्ता के रूप में। उनको हम लोग सुनेंगे कि महिलाओं की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और जिसका समाधान करने के लिए केवल कागजी बात अखबार में निकलता है, बस थ्योरी, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। तो जैसे महिलाओं की समस्या, ढेर सारी समस्या है। लैंगिक समानता, असमानता सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं को पुरुषों का प्रतियोगी बनना पड़ता है, उसमें निगोशिएशन करके महिलाओं को कम पारिश्रमिक मिलता है। उनको बेकार जो काम कोई नहीं कर सकता है वो महिलाएं करें। अभी बिहार सरकार में क्या हुआ कि जितना भी जो वहाँ पैखाना बनवाए लोग, टॉयलेट, उसकी सफाई कोई नहीं किया। अंत में लोग महिलाओं को दे दिया। क्यों? तो महिला काम करने वाली होती है और पुरुष फांकी मारने वाला होता है, बहाना ढूंढने वाला होता है। तो महिलाओं की जो ये सब विशेषता है, उन विशेषताओं को उसके आधार पर हम लोग महिलाओं के हाथ में काम होके जीविका जो एक महिलाओं का संगठन है, तो हम लोग NGO ने ही उसको प्रमोट किया जीविका को, जो बाद में बिहार सरकार अपने टेक ओवर कर ली। बनाए ग्रुप हम लोग, बिहार सरकार उस पर राज कर रही है और वो जीविका की महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जहाँ कहीं भी जाएंगे, जीविका की महिला, आशा की महिला, ICTS की महिला, उन लोगों को बुला लिया जाता है। क्यों? ऑडियंस के रूप में मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए, भीड़ के रूप में
ये जीविका की महिलाओं का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये महिलाओं की समस्या ही इतनी अधिक है कि जिसके समाधान करने के लिए ये मदन सहनी हैं समाज कल्याण के मंत्री, उनको क्या समझ में आएगा कि क्या है समाज कल्याण। तो कोई योग्य व्यक्ति को, वो तो किराना का दुकान चलाते थे, राशन का दुकान, मदन सहनी, और वो अभी समाज कल्याण के मंत्री हैं। वो महिलाओं को जो है सो कहते घरेलू हिंसा, घर घर में घरेलू हिंसा है, इसका कौन समाधान करेगा। तो बैठा देते हैं कलेक्टर डीएम के बगल में, वो जो महिला होती है तो प्रबंधक, वो तो पैसा कमा रही है, महिलाओं के घर में झंझट हो रहा है, वो दोनों पार्टी को बुला बुला के पैसा और झंझट बढ़ा भी रही है। तो महिलाओं में तो शिक्षा का थोड़ा कमी है, स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, या भ्रूण हत्या, और वो बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गया। तो आज हम पढ़ रहे थे अखबार में, बेटा नहीं हुआ तो चाकू लेके पत्नी को गूंद दिया, मार चाकू मार। अरे हमारा समाज कितना बड़ा जाहिल समाज है, इतना भी समझ में नहीं आता है। कहता है, कोई कहेगा कि प्रजातंत्र को खत्म कर देगा, कोई संविधान को बदल देगा, कोई कहेगा कि रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, तो कोई बाबा कहेगा कि मेरे चापाकल से पानी पी लो, कैंसर खत्म, सारा बीमारी खत्म। और ये हमारा देश का आदमी सब कैसा है, सब पर भरोसा कर लेता है। तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, जो स्थापना दिवस समारोह है उसमें। महिलाओं के ढेर सारी आर्थिक, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाएं का सशक्तिकरण तब तक नहीं होगा जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो जाती। महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये सब हमारे जो समाज है उसमें कितना सामाजिक प्रतिबंध है महिलाओं पर, सांस्कृतिक प्रतिबंध है, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन है। महिलाओं को तो मोटा मोटी एक दास्ता से जूझना पड़ता है।